अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद है टिच बटन की टीम और टिच बटन में दो खूबसूरत लड़कियां और कासिम भाई मौजूद हैं। और सबसे पहले हम कासिम भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तीनों को। सबसे पहले कासिम भाई ये बताइएगा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार स्टार्स को आपने फ़िल्म में लिया और उनसे काम लेना कितना आसान था या कितना मुश्किल था? वैसे इसमें खुशकिस्मती ये रही कि वो सब बड़े अच्छे अदाकार थे और वो बड़े पैशनेट थे अपने काम को लेकर। ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो वेदर की थी, क्योंकि एक छोटे टाउन में हम काम कर रहे थे। लाहौर से कोई तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पे था ननकाना साहब, जो छोटा सा गांव था। अदरवाइज़ अगर हम टैलेंट की बात करें तो वो सब टैलेंट ने अपना बिल्कुल 100% दिया, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा बल्कि 110% लेट्स से दिस। और वो एक अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा, और वो थ्रू आउट द जर्नी जो है वो एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। एंड आई एम होप कि अब तो हमने बना के आप लोगों को दे दिया, अब आप लोग डिसाइड करके बताइएगा कि आपको किसका काम कैसा लगा। अच्छा कासिम भाई ये बताइएगा कि देखिए अभी मौला जट ने बहुत अच्छा बिज़नेस किया है। मैं बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर रही, हर फिल्म का अपना एक वो होता है। तो ये बताइएगा कि जब कोई चीज़ एक फिल्म इतनी सुपरहिट हो गई है तो आप लोगों के ऊपर बतौर टीम कोई प्रेशर है कि एक फ़िल्म इतना बिज़नेस कर रही है, और ऑटोमेटिक होता तो है, लेकिन आप क्या फ़ील कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप एक इंसान हो या चाहे एज एन आर्टिस्ट, आप कभी भी अपना कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ से कभी भी नहीं करते। और ये दो डिफरेंट फिल्म्स हैं। मौला जट की एक अपनी रेंज है, हमारी फिल्म की एक अपनी रेंज है। हमारा एक बड़ा आजकल का जो एक कंटेम्प्रेरी पंजाब है, कलरफुल, वाइब्रेंट सॉन्ग्स, इवन एक्शन एंड कॉमेडी। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह की आजकल सोसाइटी में एक एंजाइटी और डिप्रेशन है, ये तो नीड ऑफ द आवर है। लोग देखेंगे, वो एंटरटेन होंगे। सो कंपैरिजन तो कोई नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ मौला जट ने बहुत अच्छा किया हमारे लिए। इंटरनेशनली वो गेट खोल दिए और पाकिस्तानी सिनेमा को उस जगह पर लेकर आए। सो वी आर होपिंग कि आगे भी और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनेंगे। वैसे भी आई पर्सनली थिंक कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपस में कंपेयर एक आर्ट पीस को दूसरे आर्ट पीस से किया तो बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। सबकी अपनी एक अलग नहीं, मैंने बिल्कुल कंपैरिजन किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि कोई प्रेशर तो नहीं फील कर रहे हैं आप लोग? प्रेशर कम हो गया है। आई वुड रादर से प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि इतनी ऑडियंस आ रही है सिनेमाज में। सो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है कासिम भाई, आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि बतौर डायरेक्टर आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी फ़िल्म में ऐसी चीज़ है जो उनको खींच के सिनेमा घरों की तरफ लेकर आएगी? आप उनको क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं ज़िंदगी में जितनी बार खुद फिल्म देखी है, तो टिच बटन एक ऐसी फिल्म है जो मैं चाहता था कि मेरी पहली फिल्म बिल्कुल ऐसी हो, और जिस तरह की फ़िल्म मैं देखना पसंद करता हूँ। और ऑडियंस को जो इसमें सबसे अच्छी बात लगेगी, ये एक वो जो एक पुराना टाइम एक होता था कि हम एक पूरी फैमिली के साथ बैठकर फिल्म्स देखते थे, और हर एज ग्रुप के लिए वो फिल्म होती थी। तो इस फिल्म के अंदर भी वो सारे मसाले हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो लोगों को देखकर बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जो ऑडियंस है हमारी सिनेमा की, वो बिल्कुल भी मायूस नहीं होगी फिल्म को देखने के बाद। अच्छा उर्वा और सोनिया दोनों से मैं सवाल करना चाहूँगी कि एक म्यान में एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार तलवारें थी, ठीक है? तो कैसा रहा आपका काम का एक्सपीरियंस? ईमान भी, आप, इवन आप खुद भी, और सोनिया भी। मैं आपको बताती हूँ, इस मयान में जो है ना वो 12 तलवारें थी, क्योंकि जो भी आप कैरेक्टर देखेंगी वो आपको, मतलब वी हैव सच अ ब्रिलियंट कास्ट इन ऑल द कैरेक्टर्स, कि वो बल्कि हमारा जो प्रोसेस था काम करने का वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। आई थिंक देयर वाज सो मच लर्निंग गोइंग ऑन। सब एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे से सीख रहे थे। हर किसी का एक्ट करने का तरीका बहुत अलग है। सो यू ऑल्सो लर्न ऑन सेट लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी था मेरे लिए, तो डेफिनेटली था, क्योंकि मुझे मैं सबको देख कर आई वॉज लर्निंग सो मच। सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। सोनिया आप बताएं कि आपका जो कैरेक्टर है फिल्म में वो कैसा है? हमें वो जो रिवायती पाकिस्तानी लड़कियां होती हैं ना, उस तरह की नज़र आ रही है? वो टीका, वो घाघरा, वो सारा कुछ, तो वो जो एक्सपीरियंस, वो जर्नी थी आपकी टिच बटन की, वो ज़रा हमें बताएं। बेसिकली जो रिवायती पाकिस्तानी लड़की आप कह रहे हैं जो हम ड्रामास में प्ले करते हैं, वो तो बहुत ऐसी होती है ना शर्मीली सी। ट्रेडिशन हाँ, जो हमारे तो जोड़े और जो कैरेक्टर है वो शकीला का, उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट एक एस्पेक्ट है वो ये है कि वो उसमें स्पार्क बहुत है, एंड शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके जो दिल में होता है वो फ़ौरन ही
ब्लंटली बोल देती है आगे से, तो मुझे लग रहा है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लिक करेगी ऑन स्क्रीन। अच्छा, तो ये बताइएगा कि फ़िल्म में उर्वा, आपका कोई आइटम नंबर भी शायद है, हमने उसमें देखा है, ट्रेलर में देखा है, तो वो जो आइटम नंबर आपने सिर्फ किया है या इसमें कुछ एक्ट भी किया आपने? नहीं, मैंने इसमें एक्ट नहीं किया, और वो भी हम जब पूरी फिल्म बना चुके थे तो कासिम और फरहान को लगा कि एक गाना होना चाहिए, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरी थी, और बस इन्होंने मुझसे एक डांसिंग नंबर है फॉर मी। वो आइटम नंबर इसलिए नहीं है कि वो हमारा एक थॉट प्रोसेस था कि इस गांव के अंदर एक नौटंकी वाले हैं लोग जो इस तरह से परफॉर्म करते हैं, और बल्कि कैरेक्टर नेम है फुलझड़ी, अब तो कल आने वाला भी है वो। सो हमने वो एक्चुअली इसलिए कन्विंस किया कि हमारे फर्स्ट हाफ के अंदर, हमारे सेकंड हाफ में बहुत सारे गाने हैं और फर्स्ट हाफ में सिर्फ एक गाना था, तो वी वर थिंकिंग कि यार एक सर्टन टाइम पर अगर एक और गाना आ जाए तो लोगों को ब्रीथ मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच उर्वा ने वो एक्चुअली अंडरस्टैंड किया उस सिचुएशन को, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी वैसे। अच्छा, देखिए आप भी मतलब बहुत सारे हिट प्रोजेक्ट्स दे चुकी हैं, आप भी दे चुकी हैं, तो आपने भी बहुत सारा काम किया, तो ये बताइएगा कि जब आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता है तो कितने नर्वस होते हैं आप लोग, या एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन क्या नर्वसनेस हर आपके प्रोजेक्ट के साथ आपके साथ साथ होती है? मेरे साथ तो होती है। आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट, क्योंकि इवेंचुअली ऑडियंस ही देख के फिर आपको ज़ाहिर है बताती है कि जो आपने उसमें, ज़ाहिर है कि मेहनत तो हर प्रोजेक्ट में होती है, पूरी टीम एक बहुत मेहनत करके एक चीज़ को बनाती है। अब वो ऑडियंस के साथ कैसे क्लिक करता है, ज़ाहिर है उसकी थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती है, क्योंकि ऑडियंस के लिए ही हम काम करते हैं, तो हाँ, एंड वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू द फीडबैक। सोनिया, आप क्या कहेंगी? जब भी कोई प्रोजेक्ट आपका आता है तो क्या, कितना मतलब आप नर्वस होती हैं? नहीं, ऑब्वियसली मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस होती हूँ, और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अगले 2 हफ्ते तक तो मैं बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ सेट पे, तो इसलिए मैं डायरेक्टर को कहती हूँ कि प्लीज़ शुरू में आप सीन्स कम रखिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में स्विच हो रहे होते हैं तो वो बॉडी लैंग्वेज, वो बात करने का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, एक एक चीज़ बहुत मैटर करती है, तो ऑब्वियसली नर्वसनेस होती है कि आप उसको डिलीवर कर सकेंगे या नहीं। बाकी ये कि हिट होना ना होना तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये बताइएगा, बतौर प्रोड्यूसर उर्वा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, और बतौर प्रोड्यूसर मतलब आपका सोनिया के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? दोनों अपने एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सारी चीज़ें मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी सेट पे, और बहुत सबसे अच्छी बात है कि सब यंगस्टर्स थे, तो एज सच कोई एज गैप नहीं था या कुछ इस तरह की चीज़ के कम्युनिकेट ना कर सकें एक दूसरे से, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप बताइए। मेरा तो बहुत ही ज़बरदस्त था। लाइक आई सेड, आई वाज वाचिंग ऑल दीज ब्रिलियंट एक्टर्स परफॉर्म एंड आई हैड सो मच टू लर्न फ्रॉम देम, और वो वाली बात बिल्कुल है कि क्योंकि हम सब कॉलीग्स हैं और इतना क्लोजली साथ काम करते हैं, इट वाज वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड मेक ईच अदर अंडरस्टैंड कि हम सब मिल के, सो ऑफ कोर्स कोलैबोरेट करना बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग था। लास्ट में मैं कासिम भाई आपसे पूछूंगी, इन सब के साथ काम करने का जो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। अच्छा, क्योंकि आई यूज्ड टू वर्क एज अ सिनेमाटोग्राफर, मैं इससे पहले कैमरामैन भी काम करता था, और मैं सोनिया के साथ भी कर चुका हूँ और उर्वा के साथ भी। हम मरासी में एक ड्रामा था, ज़ंजीबील ने लिखा था, सो बल्कि मेरा अभी रिसेंटली एक ड्रामा भी चल रहा है उर्वा के साथ, इससे पहले मेरा फरहान के साथ भी। सो हम कॉन्टिन्यूस एक दूसरे से ना, काम तो एक चीज़ है ही, मगर हमारी दोस्ती भी बीच में किसी ना किसी तरह से, हम चाहे काम कर ना रहे हों लेकिन मिल रहे होते हैं। सो खैर, वो इस बात की एलैबोरेशन इसलिए मैंने की कि हम सब एक दूसरे को ना बहुत अच्छा जानते हैं, हमने एक दूसरे के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जो कि इंशाल्लाह मैं बहुत ख्वाहिश रखता हूँ इस बात की। आई एम होपिंग कि आप जब स्क्रीन पर देखेंगे वो बात, तो आपको एक केमिस्ट्री नज़र आएगी बिटवीन, लाइक जैसे कवि साहब, मेरी कवि साहब से बहुत दोस्ती है, मैं उन्हें खाने अजीम कहता हूँ, वो मेरे साथ उन्होंने आंगन किया हुआ है। सुहेल भाई से सीखने को बहुत कुछ मिला, वो भी एक बहुत ब्रिलियंट। मरीना है इस फिल्म में, समिया मुमताज़ हैं, हुमैरा अली हैं, गुले राना जी हैं, अली सिकंदर है, सो इट्स ए ह्यूज कास्ट। वो सब, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव आर्ट है ना, जब मैंने अगर स्क्रिप्ट पढ़ते हुए कोई चीज़ किसी तरह से सोची थी, फिर आके सोनिया ने उसमें अपना मसाला डाला, सुहेल भाई ने उसने अपना मसाला डाला, तो वो फाइनली ये शेप में जो आपको नज़र आ रही है वो उन सब की एफर्ट की वजह से नज़र आ रही है। और ये एक बहुत अच्छी जर्नी रही फ्रॉम डे 1 टू टिल अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम होपिंग कि ऑडियंस। और सोनिया और उर्वा दोनों जो हैं अपने फैन से अपने फिल्म के लिए कुछ बोलें कि वो देखने के लिए आए, दोनों मिलके, ठीक है?
दोनों ही बोल दें। सोनिया से शुरू करते हैं। जी सोनिया जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हुआ अब आपने स्पॉट में डाल दिया ना, अब फिट पड़ गए। ओके, टिच बटन 25 ऑफ नवंबर को रिलीज़ हो रही है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि टिच बटन रिश्तों को जोड़ने वाली फ़िल्म है। आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। सबने बहुत मेहनत से काम किया है। बहुत कलरफुल फिल्म है। तो आई थिंक आप लोग सब आएँ, और पैसा वसूल फिल्म है। वाह वाह वाह। और बस जल्दी से जाएं और टिकट्स ले लें, और सारी बातें हमने आपको बता दी हैं, वो जाके स्क्रीन पे देखें। थैंक यू सो मच।